शार्क महिला तो बस शार्क देखना चाहती थी, पर कैप्टन ने उससे पूछा कि क्या उसने अपनी वसीयत लिख ली है। शुरू में कपल को लगा कि ये एक मजाक है, लेकिन उन्हें क्या पता था कि वे एक खौफनाक जाल में फंस चुके हैं। जैसे ही कैप्टन ने ताजी मछलियां समुद्र में फेंकी, दोनों एक बड़े से पिंजरे में घुस गए ताकि समुद्री दुनिया का करीब से अनुभव कर सके। उन्होंने समुद्र के अंदर शार्क का एक लाइव शो भी देखा, लेकिन जब वे वापस नाव पर चढ़ने लगे तो कैप्टन ने पीछे से एक छोटी सी चाकू निकाली। जब अंजलि की आंख खुली तो उसने खुद को एक लोहे के बेड से बंधा हुआ पाया। पास ही एक और महिला भी बंधी हुई थी। तब जाकर उसे एहसास हुआ कि वो एक साइको किलर के चंगुल में फंस गई है। डर के मारे दोनों लड़कियां चिल्लाने लगी, पर खुले समुद्र में उनकी चीखें सुनने वाला कोई नहीं था। इसी दौरान वो कातिल आराम से केबिन में रात का खाना खा रहा था और सोच रहा था कि थोड़ी देर में इन दो शिकारों को कैसे तड़पाना है। तभी अंजलि को कुछ ऐसा दिखा जिससे उसे उम्मीद जगी। दरअसल अंजलि बचपन से ही शरारती थी और उसे ताले खोलने में महारत हासिल थी। जल्दी से दूसरी महिला ने अंजलि को अपनी शर्ट दी। अंजलि ने उसमें से एक मेटल का तार निकाला और ताला खोलने की कोशिश करने लगी, लेकिन तभी कातिल खाने और पानी के साथ वहाँ आ गया। भूखी और थकी हुई होने के कारण उन्होंने उसकी दी हुई चीजें ले ली। जैसे ही कातिल वापस मुड़ा, अंजलि ने फिर से ताला खोलने की कोशिश की, पर उसके सिर में अचानक तेज दर्द होने लगा। उसे समझ आया कि खाने में नशीली दवा मिली हुई थी। इसी दौरान कातिल ने वो तार देख लिया। जब अंजलि को दोबारा होश आया तो उसने खुद को देख पर पाया। दूसरी महिला उसके पास ही बैठी थी। जैसे ही रोशनी जली, कातिल एक चाकू लेकर आया और बोला कि अब वो अंजलि को एक फ्री शार्क शो दिखाएगा। उसने उस महिला के बाल काटे और उसे एक क्रेन से ऊपर उठा दिया। अंजलि की आंखें फटी रह गईं जब उसने देखा कि वो महिला ठीक शार्क के ऊपर लटक रही थी। ये देखकर अंजलि बहुत डर गई। उसे अपने बॉयफ्रेंड की याद आई जो शायद शार्क का शिकार बन चुका था। वो जोर जोर से छटपटाने लगी और कातिल से उसे छोड़ देने की भीख मांगने लगी, लेकिन वो नहीं माना और उसने क्रेन का बटन रोक दिया। फिर उसने एक कैमरा उठाया और रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। अगले ही पल कैमरे में उसने देखा कि महिला की हालत बहुत खराब थी। उसे क्या पता था कि उस महिला का आधा शरीर शार्क ने खा लिया था और कल अंजलि की भी यही हालत होने वाली थी। इसके बाद कातिल अंजलि को वापस कमरे में ले गया। तभी अंजलि ने देखा कि दीवारों पर कई लड़कियों के नाम खुदे हुए। वहीं पर एक प्लास्टिक का डब्बा पड़ा था। उसे देखते ही अंजलि के दिमाग में एक आइडिया आया। उसने तुरंत उस डब्बे का हैंडल तोड़ दिया और एक तेज प्लास्टिक की छुरी बना ली। तभी कातिल बेहोश करने वाली सुई लेकर केबिन में आया। वो अंजलि को सुई लगाकर शार्क के आगे लटकाने वाला था, पर अंजलि ने उसे चकमा दिया। जैसे ही वो बेहोश हुआ, अंजलि ने बिस्तर के नीचे जाकर उसके हाथ में से हथकड़ी की चाबी निकाल ली और खुद को आजाद कर लिया। लेकिन घबराहट में वो अपनी बनाई हुई छुरी वहीं भूल गई। वो कातिल का फोन लेकर पुलिस को कॉल करने के लिए झुकी, पर तभी कातिल ने उसे एक और सुई लगा दी। जैसे ही कातिल नीचे गिरा, अंजलि भागकर कॉकपिट में गई और मदद के लिए रेडियो पर चिल्लाने लगी, पर खुले समुद्र में कोई नहीं था। जब उसने देखा कि कातिल उसकी तरफ आ रहा है तो अंजलि ने उसका कैमरा उठाकर समुद्र में फेंक दिया। ये कैमरा उसके लिए बहुत खास था। अंजलि को पता था कि अब वो उसे नहीं छोड़ेगा, इसलिए वो खुद ही समुद्र में कूद गई। लेकिन सुई का असर हो रहा था और वो बेहोश होने लगी।